हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये घूर्णन गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा के बारे में हमने इसके पहले वीडियोज बनाया था, उम्मीद करता हूं आप लोग देखे होंगे। लेकिन आज ये घूर्णन गतिज ऊर्जा है। घूर्णन गतिज ऊर्जा मतलब कोई पिंड किसी अक्ष के परितः जब वो घूम रहा होता है तब उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है, इसके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या बनाना है, एक डायग्राम बनाना है और डायग्राम के आधार पर फिर समझना है घूर्णन गतिज ऊर्जा को। तो एक हम अक्ष बनाते हैं जिस अक्ष के परितः कोई पिंड घूर्णी गति कर रहा होता है। जैसे बच्चों यहाँ पर त्रिविमीय अक्ष बनाया जाए, यदि यहाँ पर मान लो यहाँ पे ये जेड अक्ष है, इसका ये मान लीजिए कोई वाई अक्ष है, ये मान लो एक्स अक्ष है, ठीक है। ये एक्स अक्ष, ये वाई और ये आपका जेड, और नीचे यदि हम देखें तो जेड डैश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक पिंड है जो मान के चलता हूँ जेड जेड डैश या कि ओ जेड के परितः घूर्णी गति कर रहा है। तो यहाँ पर हम एक निकाय मान के चलते हैं, एक पिंड मान के चलते हैं, ये हमारा एक पिंड है। अब पिंड में कई सारे कण हो सकते हैं, कई सारे कण, एक निश्चित कण नहीं, कई सारे कण। जैसे मैं मान के चलता हूँ एक कण ये हो गया, एक कण ये हो गया, एक कण इधर हो गया, एक कण इधर, ऐसा ये लो मान के चलता हूँ। जैसे मैं कहा M1 द्रव्यमान है, M2 द्रव्यमान है, M3 द्रव्यमान है, अलग अलग हो सकता है, M4 M5, ठीक है। ये कण से मिलकर बना हुआ, कई कण से, असंख्य कणों से मैं मान के चलता हूँ, कई कणों से मिलकर बना हुआ है। अक्ष से यदि दूरी में मान के चलूँ तो जैसे M1 के लिए R1, फिर R2, इसके लिए R3, इसके लिए R4, इसके लिए R5। यानी भाई साहब जो हमारा ये पिंड है, जो हमारा पिंड है किस अक्ष के परितः, जेड जेड डैश अक्ष के परितः क्या कर रहा है, कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णी गति कर रहा है। जो चीज़ मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ वही चीज़ लिखूंगा, फिर आप कंफ्यूज मत होना कि सर आप इतना लंबा चौड़ा हिंदी लिखते हैं। कुछ बच्चे के मन में रहता है कि सर आप हिंदी इतना लंबा लिखते हैं कि हमको बहुत प्रॉब्लम होती है। कुछ भी लंबा नहीं यार, एक दो लाइन लिखने से हिंदी लंबा नहीं हो जाता बच्चों। तो यहाँ पर देखो जरा, ओ जेड या जेड जेड डैश अक्ष के परितः क्या कर रहा है, कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है। अब इसको हमने कहा कि मान के चलता हूँ ये जो मेरा पिंड है वो कई कणों से मिलकर बना हुआ है। कई कण होंगे जिनका द्रव्यमान क्रमशः कितना हो जाएगा, M1 M2 M3 और आगे कई सारे कण हैं। अक्ष से लंबवत दूरियां यदि मैं कह दूं तो आप कहोगे R1, फिर R2, फिर R3, ऐसे कई सारे हमारे पास बच्चों कण है, इसलिए उनकी लंबवत दूरियां भी क्रमशः अलग अलग होगी। तब यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाए कि भाई जैसे मान के चलता हूँ कोणीय वेग ओमेगा है, कोणीय वेग ओमेगा है, तो इन कणों का वेग अलग अलग हो सकता है। कणों का वेग कितना हो जाएगा, V1 V2 V3 और बच्चों ऐसे ही आगे। तो कणों का वेग भी क्रमशः अलग अलग हो सकता है, V1 V2 V3 इस प्रकार से। अब मैं आपसे कह दूं कि गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv² होता है ना। 1 के लिए 1 कर दोगे, 2 के लिए क्या करोगे 1/2 M2 V2², फिर बच्चों 3 के लिए क्या करोगे 1/2 M3 V3²। इस प्रकार से आगे भी आप ऐसा कर सकते हो। तो मैंने कहा भाई साहब मेरे पास एक क्या है, पिंड है जो जेड जेड डैश अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है। इसको मैं कई कणों से मिलकर मान सकता हूँ, या असंख्य कण या n कण से मिलकर बना हुआ मान सकता हूँ। तब उस स्थिति में कणों का द्रव्यमान M1 M2 M3 आगे डैश करते हो, जितना भी आप मान सकते हो। अक्ष से लंबवत दूरियां मतलब जिस अक्ष के परितः ये घूर्णी गति कर रहा है उससे दूरियां क्रमशः R1 R2 R3 और ऐसे बच्चों। कणों का वेग क्रमशः V1 V2 V3 और कई सारे कणों का वेग है। तो इस प्रकार से तब हम यदि आपसे कह दें कि कणों की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/2 M1 V1², 1/2 M2 V2², 1/2 ही होगा ना M3 V3² और आगे डैश डैश करके। यानी बिंदी बिंदी का मतलब ये होता है बच्चों, डैश डैश मतलब और आगे कई सारे कण हैं, इसलिए इनकी गतिज ऊर्जा भी अलग होगी। अब यदि हम आपसे कहते हैं कि संपूर्ण पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो आपको पता है कि भाई साहब कणों का यदि गतिज ऊर्जा पता है तो उनको हम जोड़ दें तो संपूर्ण पिंड की गतिज ऊर्जा आ जाएगी। यहाँ तक चीज़ें यदि क्लियर है बच्चों तो आगे हम बात करें इसको कैसे लिखना है। पूरा लिखकर ही समझाया जाता है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। जैसा मैंने अभी आपको समझाया डायग्राम में, वैसे ही यहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ है कि मान के चलते हैं एक पिंड है, घूर्णन अक्ष जेड जेड डैश के परितः नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णी गति कर रहा है।
पिंड को असंख्य कणों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। यदि कणों का क्या होगा, वेग, कोणीय वेग तो समान होगा, लेकिन जो हमारा कणों का वेग है वो क्रमशः अलग अलग होगा। तो यहाँ पर आपको माना लिखना है कि माना घूर्णन अक्ष से R1, R2, R3 लंबवत दूरियों पर स्थित है। द्रव्यमान M1, M2, M3 है और रैखिक वेग V1, V2, V3 है। जब वेग हमें पता हो गया बच्चों तो हम गतिज ऊर्जा आसानी से बना सकते हैं। ये डायग्राम बना हुआ है, हमने डायग्राम आपको पहले ही समझा दिया। तो गतिज ऊर्जा क्रमशः कितना हो जाएगा, 1/2 M1 V1 स्क्वायर, 1/2 M2 V2 स्क्वायर। ऐसे आप क्रम में जितना भी कर लेना चाहो ले सकते हो। और फिर मैंने एक चीज़ ये भी बताई कि जैसे मेरे पास एक पिंड है, पिंड में कई सारे कण हैं। अब संपूर्ण पिंड की यदि मैं गतिज ऊर्जा निकालना चाहूं तो जितने भी कण हैं उनको क्या कर दो, योग कर दो। तो संपूर्ण पिंड की गतिज ऊर्जा निकालने के लिए अपन सबको क्या कर देंगे, योग कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, योग कर देंगे। इतना क्लियर है, तो आगे भी बहुत सिंपल तरीके से आप समझ जाओगे। हमने कहा सबको जोड़ दो। टोटल कैनेटिक एनर्जी हम निकालना चाहते हैं, टोटल कैनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे, ठीक है, कैनेटिक एनर्जी ई के। तो सबको क्या कर दोगे, जोड़ दोगे बच्चों। तो 1/2 M1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2 V2 स्क्वायर। आगे और जोड़ सकते हो, जैसे 3 तक लिया, 3 तक। अब एक फार्मूला होता है बच्चों, V बराबर होता है R ओमेगा या कि ओमेगा R, ये दोनों चीज आप लिख सकते हो। तो 1 के लिए हो जाएगा R1 ओमेगा सब में समान है, कोणीय वेग सब में समान है। 2 के लिए हो जाएगा R2 ओमेगा, 3 के लिए हो जाएगा R3 ओमेगा, क्रम से। अब देखो जरा, सभी में ओमेगा सेम है बच्चों, तो ओमेगा स्क्वायर और 1/2 सब में है, तो 1/2 सबसे बाहर ले लो, सब में वर्ग लगा है तो ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लो। बचेगा कितना, M1 R1 स्क्वायर, यहाँ पर कितना बचेगा M2 R2 स्क्वायर, यहाँ पर M3 R3 स्क्वायर। ये वर्ग लगा इसलिए बचेगा, ये चीज बच रहा है ना। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझाने देना चाहता हूँ कि 1/2 और ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लिया तो कितना बचा, M1 R1 स्क्वायर, फिर M2 R2 स्क्वायर, फिर बच्चों M3 R3 स्क्वायर। आगे चलने दो। अब इसका सम्मिलित रूप में लिखना चाहूँ तो यदि मैं इनको जोड़ कर लिखूँ बच्चों, तो इसका एक फॉर्मेट होता है, ये सिग्मा लगा दो, सिग्मा लगाना पड़ेगा आपको और MR स्क्वायर करना पड़ेगा, जहां पर सिग्मा का मतलब होता है योग, कई सारे कणों का योग। अब ये जो है जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है, जड़त्व आघूर्ण I बराबर कितना होता है, MR स्क्वायर। यदि संपूर्ण पिंड के लिए तो संपूर्ण पिंड के लिए समीकरण लगा दो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/2, इसका मान हो जाएगा I बच्चों, तो I ओमेगा स्क्वायर है ना, E के। यही हमारा घूर्णन गतिज ऊर्जा निकल कर आ गया। ठीक है, चीजें क्लियर है कि भाई ये संपूर्ण पिंड के लिए है, मतलब कई कण हैं, कई कणों का योग, तो हम एक समीकरण लगा दिए, यानी सिग्मा लगा दिए। कुल मिलाकर ये सभी कणों का योग बताता है। अब ये इसका मान होता है I मतलब जड़त्व आघूर्ण। इसके पहले भी मैंने जड़त्व आघूर्ण के बारे में कराया था, जड़त्व आघूर्ण और जड़त्व में अंतर भी कराया था, उम्मीद करता हूं उसे आप लोग देखे होंगे। और ये हमारा आ गया घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यंजक। बच्चों डायग्राम कैसे बनाना है, तो जो मैंने आपको डायग्राम समझाया था ये डायग्राम बनाएंगे, या कि इस पेज में ही आपको डायग्राम देखने को मिल जाएगा सिंपल तरीके से। अपने हिसाब से आप कई सारे कण ले सकते हो डायग्राम में, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्जी है। तो आशा और उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। और बच्चों आपको 100 रुपीज़ में बेहतर रूप से हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149। हाँ, 100 रुपये चार्ज है 1 सब्जेक्ट के, प्रॉपर रूप से हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।